हेलो देयर। आज से करीब 1 डेढ़ साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। उनका ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का काम था और वो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते थे। और वो मेरे पास उन्होंने वो आए और उन्होंने मेरे से कहा कि मैडम मेरा जो ये प्रोडक्ट है और इसका डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने उनका वेबसाइट मांगा। जब वेबसाइट मैंने मांगा उनका, तो उनका जो वेबसाइट था वो गूगल की तरफ से ब्लॉक किया हुआ था। उनका जो वेबसाइट का यूआरएल था, जैसा आप वेबसाइट पे यूआरएल कोई टाइप करते हैं ना, तो गूगल रेड रेड करके दिखा देता है, यानी गूगल की तरफ से वो पेनलाइज हो चुका था वेबसाइट उनका। तो एक उनके वेबसाइट में प्रॉब्लम थी। फिर मैंने बोला ठीक है, इसका तो देख लिया जाएगा, ये तो सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला, दूसरी वेबसाइट बना लेंगे या कुछ और कर लेंगे। फिर मैंने उनसे बोला कि सर सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट ठीक कराओ और उसके बाद में सेकंड में फिर मार्केटिंग की हम लोग करते हैं। तो मार्केटिंग के लिए हमने उनसे पूछा कि आपके पास कितना बजट लेकर आप चल रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही था। जब आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो 2 चीज़ों का जवाब दीजिए आप मुझे। एक तो कि आपका फोकस किस चीज़ पे है। क्या आप ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं अपना, मतलब आपका जो ब्रांड है वो नोन होना चाहिए लोगों के अंदर, लोगों के बीच में, या फिर आप खाली सेल करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और मुझे फ़िलहाल के लिए डिजिटल मार्केटिंग करके सेल आउट करना है। तो मैंने बोला ठीक है, पेड कैंपेन और ऑर्गेनिक कैंपेन चला करके सेल आउट किया जा सकता है, बट आप मुझे बताएं कितना बजट लेकर आप चल रहे हैं। उन्होंने मेरे से बोला कि मैम मेरे पास 10 से 15 हज़ार रुपये का मैक्सिमम बजट है, मैं मैक्सिमम 15 हज़ार तक दे सकता हूँ, इसके बियॉन्ड में मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा बजट नहीं है मार्केटिंग करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने जब कैलकुलेट करके देखा तो मुझे कहीं से दिख नहीं रहा था, मुझे कहीं से लगा नहीं कि भाई कोई भी रास्ता है कि इनका भाई 10 या 15 हज़ार के बजट में मार्केटिंग किया जा सकता है। चाहे वो एसईओ का ले लीजिए या सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लीजिए या पेड कैंपेन चला लीजिए, क्योंकि पेड कैंपेन चलाने में तो काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इनको बड़े आराम से इनसे मना कर दिया, पोलाइटली मैंने इनसे बोल दिया सर देखिए आप एक एजेंसी से बात कर रहे हैं तो एजेंसी के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर है कि आप किसी फ्रीलांसर को देख लीजिए अगर कोई कर दे तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक्चुअली एसईओ करने में या सोशल मीडिया मार्केटिंग करने में उनको अंदाज़ा नहीं था कि कितना बजट होता है। एक्चुअली लोगों की ना मन में एक मिथ सा बन गया है कि और सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या है। लोग, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो मेरे से बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या करना होता है मैडम, एक पोस्ट बना कर डेली डालना तो होता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। लेकिन अब उनको डिटेल में, एक्चुअली में उनको जानकारी है नहीं, डिटेल में समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना छोटा टास्क नहीं है जिसको आप इतना अंडर एस्टिमेट करके देख रहे हैं कि भाई एक पोस्ट बना करके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे खाली डालना सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे कोई आरओआई, कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। सच्चाई यही है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप डेली पोस्ट डालते रहिए, क्योंकि फेसबुक तो वैसे भी कोई जो बिना पेड कैंपेन के, बिना पैसा दिए हुए जो भी पोस्ट आप डालते हो उसको बूस्ट ही नहीं करता, सर्कुलेट ही नहीं करता, वो उसको पुश नहीं करता वो, जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरीके का सेंसिटिव या मतलब वायरल कोई पोस्ट या वायरल कोई वीडियो ना हो। अदरवाइज नॉर्मल पोस्ट को पुश नहीं करता फेसबुक। सिंपल सा फंडा ही है। क्यों करेगा वो? क्योंकि उसको पता है कि अगर नॉर्मल पोस्ट को वो बिना पैसा लिए, बिना पेड एडवर्टाइजमेंट का पुश करेगा तो फिर पेड कैंपेन कौन चलाएगा फेसबुक के अंदर। ये तो हुई उनकी बात। तो वो फिर मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कुछ एडवांस वगैरह मुझे दिया था तो वो मैंने उनको रिफ़ंड कर दिया और उनको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर आप कोई फ्रीलांसर बंदा देख लो जो मतलब अभी नया बच्चा होगा तो काम कर रहा होगा, वो शायद कर देगा काम, तो आप एक बार ट्राई करके देख लो। मुझे पता तो था कि आरओआई निकल के नहीं आएगा। जो ये ढूंढ रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके कि हमें सेल आउट करना है, वो भी ट्रैक्टर बेचना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट मैंने स्टडी किया था तो इनिशियली मैंने देखा था कि उनके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था 5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में था। तो 5 लाख से 15 लाख के बीच का जो प्रोडक्ट होता है एक महंगा कॉस्टली प्रोडक्ट माना जाता है। उसको कोई फेसबुक पे ऐड देखकर नहीं खरीदेगा। फेसबुक पे ऐड चला करके आप केवल और केवल अपनी ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं लोगों के अंदर। वहाँ से बंदा आपके ऑफिस में आएगा, आपसे मिलेगा फिजिकली, सामने से उसको सारा भरोसा होगा, तभी वो आपसे खरीदेगा। तो मैंने उनको मना कर दिया, वो चले गए। अभी 1 डेढ़ साल बाद 10 दिन पहले उनका फिर से फ़ोन आया मेरे पास। तो वो मेरे से कह रहे हैं कि मैडम मैं पिछले 1 साल से सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट वहाँ से नहीं हो रहा है। ना तो पोस्ट पे कोई इंगेजमेंट आती है, ना कोई लाइक, ना कोई शेयर, और 2-4 अपने ही लोग उसको
लाइक कर देते हैं और वहाँ से सेल तो बहुत दूर की बात है, मतलब मुझे कोई प्रॉफिट कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर उनको वही बात बोला कि सर ऑर्गेनिक रीच सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, और फेसबुक पे आप खाली पोस्ट डाल के आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ बेच लेंगे, तो ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि पिछले 5-7 सालों में जो मैंने देखा है वो यही चीज़ें देखी है। मैंने रियल एस्टेट के लिए बहुत सारे लीड जनरेट किए हैं फेसबुक के थ्रू, बट वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ देखी है कि फेसबुक से जो लीड आता है वो लीड का कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू गूगल एड्स। गूगल एड्स से अगर कोई लीड आती है तो उसका जो कन्वर्जन रेशियो तो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिफरेंस हो जाता है कि गूगल पे जो बंदा किसी भी प्रोडक्ट के लिए सर्च करने जाता है उसका इंटेंशन उस टाइम उस मोमेंट में बाइंग मोड में होता है। वो बंदा जब उसको खरीदना होता है तभी वो सीधा गूगल पे जाता है। लेकिन फेसबुक के जो ऑडियंस होते हैं वो जब भी फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो वो फेसबुक को देखने जाता है, फेसबुक पे स्क्रॉल करने जाता है, अपने यार दोस्तों का जो पोस्ट होता है उसको देखने जाता है, वो उस टाइम बाइंग मोड में नहीं होता है। तो वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखा के अपना ब्रांड बिल्डअप तो कर सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट कोई छोटा मोटा मतलब सस्ता सा प्रोडक्ट हो 200, 400, 500, 1000 रुपये का तो उसको बेचा जा सकता है, लेकिन 5 लाख 10 लाख रुपये का प्रोडक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी मैं लोगों के बारे में नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो पिछले 5-7 सालों का एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे 5-10 लाख रुपये का प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते आप। हाँ, लीड वीड जनरेट कर सकते हैं, अगर लीड वीड आ गया तो यही होती है फिर प्रॉब्लम की जो लीड आती है उस लीड में क्वेरी ज़्यादा होता है, लोग ज्ञान लेने के लिए आते हैं वहाँ पे उस टाइम। मान लीजिए कि आपने खूब बढ़िया बहुत अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट और बहुत अच्छा सा ऑफर उसमें डाल दिया है, तो वो फिर वो सोचेंगे अच्छा ऐसी क्या है ज़रा चेक करके देखते हैं, तो वो फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म भर देंगे, आपके पास लीड आ जाएगी। फिर आप बाद में फ़ोन करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं जी हम तो ऐसे ही क्वेरी डाल दिए थे और मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा। तो जो हमारे क्लाइंट थे उस पर लौट कर आते हैं हम लोग। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि फिर कैसे करें, क्या किया जाए। मैंने उनसे फिर पूछा कि आपका पेड कैंपेन का क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला मैडम मैं पिछले 3-4 महीने से पेड कैंपेन भी चला रहा हूँ, करीब 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का खर्च हो रहा है, लेकिन वहाँ से जो लीड आ रही है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि क्वेरी एक तो बहुत कम आ रही है और जो क्वेरी आ रही है वो केवल क्वेरी है, वो कन्वर्जन नहीं होता है, मतलब सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा लगा कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मैं इनका कैंपेन थोड़ा चेक करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका जो भी बंदा मार्केटिंग वाला जो बंदा जो कैंपेन चला रहा है आप उससे पूछो कि आपका बायर पर्सोना क्या है और बायर पर्सोना का लिस्ट आप मुझे भेजो, मैं ज़रा उसको चेक करती हूँ। फिर उनका कैंपेन को ले करके हमने अपने एक्सेस ले करके जब मैंने चेक किया तो मैंने क्या देखा, सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक क्या था उनका, पैसा तो खूब बर्न कर रहे हैं वो, सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक ये था सामने वाले ने दिल्ली एनसीआर टारगेट कर रखा था। जो उनका टारगेट एरिया था दिल्ली एनसीआर, 18 साल से लेकर 60 साल तक का एज ग्रुप के लोगों को। अब आप सोचो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रैक्टर कौन यूज करता है, कितने लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं। ट्रैक्टर का बेसिकली इस्तेमाल तो खेती करना होता है, हल चलाते हैं लोग खेतों में उससे। अब दिल्ली एनसीआर में अगर कोई ट्रैक्टर बेचने की कोशिश करेगा, आप एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो क्या होगा, आपका एडवर्टाइजमेंट का पैसा बर्बाद ही होना है ना। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि एडवर्टाइजमेंट शुरू करने से पहले, किसी भी तरीके का कोई कैंपेन चलाने से पहले, चाहे वो पेड कैंपेन हो या ऑर्गेनिक हो, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, मेल मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप एसईओ कर रहे हो, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपने प्रोडक्ट को समझने की, और उस प्रोडक्ट को समझने के बाद हमारा जो बायर पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करने की कि कौन किस एज ग्रुप के किस लोकेशन के लोग हमारा बायर बन सकते हैं, उसी को तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, हम उसी को तो अप्रोच करेंगे। अब ये कोई मतलब तो नहीं है ना कि हिल स्टेशन में के रहने वाले लोगों को हम स्विमिंग सूट जा करके उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर दें। हिल स्टेशन में तो स्विमिंग करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो वहाँ के लोग क्यों खरीदेंगे आपका। यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में जा करके हम साड़ी का एडवर्टाइजमेंट करें, कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, ये वो लंद फंद फलाना ठिकाना, यूरोपियन कंट्री में साड़ी कितने लोग पहनते हैं। अब कोई
भाई ये बोलेगा कि भाई 1-2% तो इंडियन रहते ही हैं वहाँ पे, वो खरीद लेंगी। तो 1-2% लोगों को आप प्रोडक्ट बेच करके आप ROI निकाल लोगे। जिस जियोग्राफिकल एरिया में आपके जो बायर है, टोटल जो ऑडियंस का 2% है, तो उससे ROI निकल जाएगा, उससे तो कैंपेन का खर्चा भी नहीं निकलेगा। एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि यूरोपियन कंट्री में हम साड़ी नहीं बेच सकते, पहाड़ी एरिया में हम स्विमिंग करने का सूट नहीं बेच सकते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है यहाँ पे कि हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहन जो कैंपेन चलाते हैं उनको थोड़ा सा ये हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, फेसबुक पे ऐड चला दिया, 2-4-500 रुपये रोज़ का लगा दिया, चलो एडवर्टाइजमेंट हो गई, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कायदे से ना तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे होता है, ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसे होता है, और ना ही कंटेंट मार्केटिंग ऐसे होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए भी आपको एक कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होती है। हमारा बायर जो है डिफरेंट मोड में होता है, हमारे बायर का टेम्परेचर अलग अलग तरीके का होता है, और हमारे बायर का जो मोड होता है, जिस मोड में जिस टेम्परेचर में हमारा बायर है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें उसे कंटेंट देना होता है। हर वक्त जो हमारा बायर होता है बाइंग मोड में नहीं होता है। हमारे टोटल ऑडियंस का ओनली 3% लोग जो होते हैं वो एट द टाइम एट द मोमेंट बाइंग मोड में होते हैं। बाकी 60 से 70% लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उसको बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको एजुकेट किया जाता है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे करके। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे है ही नहीं है। जैसे लोगों ने इसको बहुत ही हल्के में ले रखा, अंडरएस्टिमेट कर रखा हुआ कि बस एक पोस्ट बनाओ और डेली डालते जाओ, और हर पोस्ट में खाली लिख लो 50% डिस्काउंट है, ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है। ऐसे सेल्स नहीं होता है। सेल किया जाता है बिना सेल्सी बने। सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट बीइंग सेल्सी। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे तरफ से, मेरा एक काइंड ऑफ केस स्टडी था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए आज मैंने आपके साथ ये वीडियो बना करके ये चीज़ें शेयर करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।